नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योद्धा क्लासेस में। आज हम बात करने वाले घाटियाँ यानी वैलीज के बारे में। घाटियाँ क्या होती हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं और विश्व की प्रमुख घाटियाँ कौन सी हैं यानी वर्ल्ड्स फेमस वैलीज। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर वीडियो के नीचे इस तरह से आइकन बना रहता है, बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे हर नए वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर आपको मिलेगा ज्योग्राफी, साइंस और समसामयिक मुद्दों से तमाम बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, टॉपिक जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं घाटियों के बारे में। आइए देखते हैं सबसे पहले कि घाटियों को परिभाषित कैसे कर सकते हैं या घाटियाँ क्या होती हैं। घाटियाँ धरातल पर मैदानों, पठारों एवं पर्वतों के बीच भूगतियों, नदियों एवं हिमानी द्वारा निर्मित अवतलित स्थल हैं। ठीक है, यानी इनका निर्माण अगर देखा जाए तो मुख्यतः पर्वतों और पठारों में होता है, लेकिन कुछ घाटियां मैदानी क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। अब इनका जो निर्माण होता है वो भूगतियों के कारण, भूगतियों के हमने बताया था कि कौन कौन सी भूगतियां होती हैं। उसमें आपका प्रमुख जो कारण इसमें है वो है भ्रंशन। इसके अलावा नदियों और हिमानी द्वारा भी ये पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्मित होती है। अब उत्पत्ति, अवस्था, स्वरूप और स्थिति के आधार पर ये घाटियों को कई तरह से वर्गीकृत किया गया है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, अंधी घाटी, भ्रंश घाटी और रैंप घाटी। तो एक एक करके इनको हम देखेंगे। हालांकि इसके पहले हम वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, ये सारा जो है वी आकार की घाटी को नदियों के कार्य के अंतर्गत और यू आकार की घाटी के अंतर्गत हिमनद के कार्य या हिमानी के कार्य के अंतर्गत इसका जो है अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन आइए एक नज़र फिर से देख लेते हैं कि वी आकार की घाटियाँ क्या होती हैं। तो ये वी आकार की घाटियाँ जो है नदियों द्वारा अपने युवावस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत अपर्दन द्वारा गहरी व संकीर्ण घाटियों का निर्माण होता है, जिनकी जो आकृति होती है वो वी के आकार की होती है, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया वी आकार की घाटी। वहीं अगर यू आकार की घाटी की बात करें तो हिमानी वाले क्षेत्रों में जब हिमानी का प्रवाह या हिमनद का प्रवाह होता है आगे, यानी सैले उस पर जब फिसलती हैं तो जो इनका वी शेप में था ऊपर का जो हिस्सा है वो घिस जाता है, घिसता रहता है, जिससे वी आकार की घाटी बदलकर यू आकार में बदल जाती हैं। तो ये हो गई यू आकार की घाटी। वी आकार की घाटी का निर्माण नदियों के द्वारा होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, और वहीं यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनद के द्वारा होता है। तीसरा इसमें है लटकती घाटी, जिसको हैंगिंग वैली कहते हैं। अब ये क्या है, जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे हों तो सहायक घाटियां मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती हैं। इसी को क्या कह दिया गया, लटकती घाटियां या निलंबित घाटियां या हैंगिंग वैली। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक मुख्य घाटी हो और उस पर जो है सहायक घाटियां उसके तल में ऐसे लटकती हुई दिखाई पड़े, तो उन्हीं को नाम दे दिया गया लटकती हुई घाटी या निलंबित घाटियां यानी हैंगिंग वैली। तो ये आपके ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम बात करेंगे कि और कौन कौन सी घाटियां हैं। अंधी घाटी क्या है, रैंप घाटी क्या है, भ्रंश घाटी क्या है, इसको तो इसमें अंधी घाटी की अगर हम बात करें तो अंधी घाटी इनका जो निर्माण होता है वो भूमिगत जल के द्वारा होता है। अब होता क्या है, जब नदी का जो विलय रंध्र है यानी भूमिगत जल के अंदर ये पहुंचती हैं तो अपने साथ तमाम जो है जो विलय कण है उनको अपने में विलय कर लेती हैं और उनका प्रवाह हो जाता है, प्रवाह होता रहता है, तो पूरी नदी ही उसमें गिरकर विलीन हो जाती है। यानी जब विलय रंध्र नदी के प्रवाह मार्ग के बीच में आ जाते हैं, विलय रंध्र नदी के प्रवाह मार्ग के बीच में आ जाते हैं, तो पूरी नदी उसी में गिरकर विलीन हो जाती है, खो जाती है। ये विलुप्त जलधाराएं बाद में पातालीय नदियों का रूप ले लेती हैं, यानी अंदर ही अंदर जमीन के अंदर ये नदी का स्वरूप ले लेती हैं और बहती हुई जाकर सागर तक पहुंच जाती हैं। ठीक, तो इसमें जो अब इस तरह की घाटी बन रही है भूमिगत घाटी, उसी को
नाम दे दिया जाता है अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली। ये भूमिगत जल के द्वारा इनका निर्माण होता है। अगला है इसमें भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, भ्रंशन हमने बताया था कि इसमें जो चट्टानों के खंड हैं वो विपरीत दिशा में जब खिसकने लगते हैं, यानी जो बल विपरीत दिशा में टेंशन, यानी इसको कहते हैं तनाव, तो उससे होता क्या है कि कई बार जो तमाम ये परतें हैं या खंड हैं उनके कुछ भाग नीचे बैठ जाते हैं या कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं, तो उनसे ये भ्रंश घाटी और रैंप घाटियों का निर्माण होता है। अब भ्रंश घाटी की अगर बात करें तो जब दो समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है, बीच वाला भाग नीचे धंस गया, तो उसी को जो है भ्रंश घाटी कहते हैं, इसी को द्रोणी भी कहते हैं। अब ये सब सारी चीजें ये भी हम पहले बता चुके हैं। एक भूगोलविद थे ग्रेगोरी, उन्होंने जब अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी को देखा तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अब अफ्रीका की जो महान भ्रंश घाटी है वो आप जानते हैं उत्तरी सीरिया से आरंभ होकर जार्डन घाटी या काबा की खाड़ी, लाल सागर, अबिसीनिया से होते हुए जाम्बेजी नदी तक जाती है, जो कुल लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है। ये विश्व की सबसे बड़ी घाटी है। तमाम झीलें न्यासा, विक्टोरिया, रुडोल्फ, टैगानिका इसी घाटी में स्थित हैं। राइन भ्रंश घाटी भी आप ऐसे जानते होंगे, जर्मनी के वासजेत पर्वत से ब्लैक जो फॉरेस्ट पर्वत है उसके बीच में ये है। मिडलैंड भ्रंश घाटी, ये मिडलैंड अपने स्कॉटलैंड में है। अगला इसमें है रैंप घाटी। रैंप घाटी क्या होता है, इसमें इस प्रकार की घाटी का निर्माण उस स्थिति में होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ अपने जगह पे रहे लेकिन किनारे के जो भाग जो है वो ऊपर उठ जाएं, किनारे के जो दोनों स्तंभ है वो ऊपर उठ जाएं, तो रैंप घाटी बनती है। अब इसका उदाहरण की बात करें तो अपने असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वो रैंप घाटी का उदाहरण है। ठीक है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, किनारे का भाग ऊपर उठ गया है, बीच का भाग अपनी जगह पे रह गया, तो रैंप घाटी। और भ्रंश घाटी जब बीच का भाग अपने जगह पे धंस गया और किनारे का भाग यथावत रह गया तो वो भ्रंश घाटी हो गई। अब आइए हम बात करेंगे कि विश्व की प्रमुख घाटियां कौन कौन सी हैं, उनकी स्थिति क्या है और उनके बारे में खास तथ्य क्या है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, पहला वही है महान भ्रंश घाटी, ग्रेट रिफ्ट वैली। अभी अभी मैंने बताया ये विश्व की सबसे बड़ी घाटी है जो लगभग 5000 किलोमीटर तक विस्तृत है। अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी सीरिया से जार्डन घाटी, अकाबा घाटी, लाल सागर होते हुए जाम्बेजी नदी तक है। अगली इसमें है महिमा की घाटी। अब ये नाम आप याद रखिएगा, मैच करने के लिए परीक्षाओं में आता है। महिमा की घाटी, कई बार नाम सुनने लगता है कि महिमा, ऐसा नाम तो भारत में होता है तो हम भारत मिला देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। महिमा की घाटी ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है, नैरोबी यानी केन्या में। राजाओं की घाटी मिस्र में है। महान अपलेशियन घाटी ये यूएसए में है अपने। मृतक घाटी ये बहुत प्रमुख है और परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, जिसे शैतान का गोल्फ कोर्ट कहते हैं, ये यूएसए में है। सान जुआन घाटी ये अपने कैलिफोर्निया में है, यूएसए में। भूकंप घाटी या मरुस्थलीय घाटी ये भी यूएसए कैलिफोर्निया में है। ग्रैंड घाटी ये आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये अपने यूएसए कोलोराडो प्रदेश में है। किंग घाटी भी यूएसए में है। अब ये किंग घाटी जो है ये पूरे विश्व में शराब उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसी क्रम में आगे चलें तो प्लीजेंट घाटी ये भी अपने यूएसए में है। हम्बर घाटी कनाडा में है। 10 चोटियों की घाटी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कनाडा में है। टेलर घाटी अपने अंटार्कटिका महाद्वीप में है। तो ये अपने जो है इधर की उत्तरी अमेरिका के साइड की ये घाटियां हैं, मुख्यतः इसमें यूएसए में और कनाडा में स्थित हैं। अब आगे हम चलेंगे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और इन महाद्वीपों में देखेंगे कि कौन सी प्रमुख घाटियां हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू घाटी और शिकारी घाटी, न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स कहाँ है ये देख, आप ऐसे देखिए ऑस्ट्रेलिया का ये इस तरह से नक्शा है, तो न्यू साउथ वेल्स जो प्रदेश है वो इस तरफ है। इसके अलावा कापर्टी घाटी, वोल्गन घाटी ये भी न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैकवुड घाटी अपने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। लोएरे घाटी ये फ्रांस में है। राइन घाटी जर्मनी में, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि राइन घाटी ये जो है वासजेस पर्वत से लेकर ब्लैक फॉरेस्ट तक जर्मनी में विस्तृत है। एब्रो घाटी ये स्पेन में है। पो घाटी अपने इटली में है। आगे चलेंगे तो बटरफ्लाई घाटी और हैप्पी घाटी ये हांगकांग चीन में है। ये याद रखिएगा, हैप्पी घाटी पूछा गया परीक्षा में। बटरफ्लाई घाटी और हैप्पी घाटी कहाँ पर है, हांगकांग
जो चीन का औपनिवेशिक केंद्र है और वो चीन में है। यानी चितवन घाटी और काठमांडू घाटी ये नेपाल में है। चितवन घाटी, काठमांडू तो आप सभी जानते हैं कि नेपाल की राजधानी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चितवन घाटी याद रखिएगा नेपाल में है। पंजशीर घाटी ये अफगानिस्तान में, ये भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। स्वात घाटी, स्वात घाटी का नाम आप लगातार न्यूज में सुनते रहते होंगे। ये अपने आतंकवादी गतिविधियों का क्षेत्र है पाकिस्तान का, जहां से पाकिस्तान जो है अपनी आतंकवादी गतिविधियां संचालित करता है। भारत को हमेशा जो है परेशान करने की इसकी नीयत रहती है। तो स्वात घाटी पाकिस्तान में है। आगे अगर हम चलें तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हुंजा घाटी, ये भी पाकिस्तान में है। गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पर है। चीन और पाकिस्तान को जोड़ने वाला जो कराकोरम मार्ग है वो इसी घाटी से होकर गुजरता है। चुम्बी घाटी अपने जो है सिक्किम क्षेत्र में है, नाथुला दर्रा से जुड़ी है। ये भारत, भूटान और चीन में विस्तृत है। तो ये विश्व की प्रमुख घाटियां हो गई। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो भौतिक भूगोल था उसको रोकते हुए अब आगे हम जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर पर आगे के वीडियोस में बात करेंगे भूगोल के अंतर्गत। बीच बीच में विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को भी लेंगे और समसामयिक मुद्दों से जुड़े बहुत ही तथ्यात्मक पहलुओं को आपसे साझा किया जाएगा। तो आप सभी के लिए चैनल बहुत महत्वपूर्ण है, फ्री में है। आप विज्ञान, ज्योग्राफी और इसके अलावा समसामयिक जो मुद्दे हैं उनकी बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे दूसरों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पढ़ते रहें। बाय बाय, हैव अ